तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एजुकेशन टीम में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 19 है जो केवल भारत के लोगों को ये अनुच्छेद प्राप्त है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप किस देश ने जीता था? तो आपका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया ने, बी दक्षिण अफ्रीका ने, सी भारत ने, डी इंग्लैंड ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ब्रह्मपुत्र नदी, सी सिंधु नदी, डी सतलज नदी, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रह्मपुत्र नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 26 सॉरी दोस्तों जनवरी 2026 में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर, बी भुवनेश्वर, सी नई दिल्ली, डी वाराणसी। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भुवनेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का पहला विद्युत रेल मार्ग कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई वीटी कुलरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 12। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 12 होगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत ही वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पारित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए केरल, बी गुजरात, सी तेलंगाना, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी करेगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रासो डे लागुआ लासो डे गोमा स्वामी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी होगा, वही राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, सी नेगेटिव, की ओ पॉजिटिव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ओ नेगेटिव इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन नमो भारत का संचालन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी दिल्ली, डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा, जो कि नमो भारत ट्रेन की शुरुआत सबसे पहले यहीं से हुआ था। तो देखते हैं अगले प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन के उत्पादन किस अंग द्वारा होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए यकृत, बी अग्न्याशय, सी प्लीहा, डी पीयूष ग्रंथि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अग्न्याशय इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए जिनेवा, बी पेरिस, सी वाशिंगटन डीसी, डी न्यूयॉर्क। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वाशिंगटन डीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी सांसद, सी राष्ट्रपति, डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जानवर को देखभाल के लिए प्रसिद्ध किया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए एक सींग वाला गैंडा, बी बंगाल टाइगर, सी एशियाई शेर, डी बरहा सिंघा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एक सींग वाला गैंडा के नाम से ये प्रसिद्ध माना जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, बी हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, सी गिर राष्ट्रीय उद्यान, या डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, आप राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का एकमात्र सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क के रूप में जरूर लगा लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए अब्दुल फजल, बी गुलबदन बेगम, सी बाबर, डी जहांगीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपका आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पर बहुत जल्द पहुंचे। तो देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी कनिष्क, डी हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन है ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी डाइनाइड ऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नाइट्रस ऑक्साइड सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो आपका ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी बेलनाकार दर्पण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में 29 अगस्त को मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि यह क्वेश्चन में कुछ इजी सी लग रहा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए स्टेपीज, बी फीमर, सी टिबिया, डी ह्यूमस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्टेपीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर इज पहला होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सिल्क कट
सॉरी दोस्तों, प्रसिद्ध सिल्क रूट रेशम मार्ग को किस भारतीय शासक ने शुरू किया था? यानी रेशम मार्ग को सबसे पहले किस भारतीय ने शुरू किया था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क, डी समुद्रगुप्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कनिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिकंदरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि इसका आगरा में भी एक किला स्थित है। तो आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंटस किस धातु का बना होता है? तो आपका ऑप्शन है ए तांबा, बी नाइक्रोम, सी टंगस्टन, डी लोहा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बिजली के फिलामेंटस के धातु के रूप में बना होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र, सॉरी दोस्तों, आप हाँ, आपका ऑप्शन, आपका प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट, ये यानी चाणक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका राइट आंसर है कौटिल्य। तो ये जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग इसको पहचानने में थोड़ा मिस्टेक कर सकते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यही लगाइएगा, क्योंकि चाणक्य को ही कौटिल्य के रूप में जाना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में एडीएच हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्र पीयूष ग्रंथि को भी एडीएच हार्मोन स्राव किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप बहुत जल्द दीजिएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक पाचन किस अंग में होता है? तो आपका ऑप्शन है ए आमाशय, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत, डी मुख गुहा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छोटी आंत में ही मानव शरीर का सबसे अधिक पाचन अंग होता है। तो